हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो जैसा कि हम रोजाना एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं, यानी 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में आपको टॉप 51 पर्सन के आपको आंसर देने हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये एग्जाम के रिवीजन के लिए सीरीज है कि कम समय में कितने ज़्यादा पर्सन है वो हम कवर कर सकते हैं। टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज का टेस्ट नंबर है 68, यानी इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन डेली है वो आपको मिलता रहे। तो फटाफट एक बार सारे लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो ज़रूर किया करें ताकि एग्जाम से पहले पहले जो हमारा 100 टेस्ट का टारगेट है वो हम कंप्लीट कर पाएँ। राइट, तो करें शुरुआत। चलिए देखते हैं कितने आप सही कर सकते हैं। तो पहला है कि किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखो संज्ञा दी गई है, यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना, जिसे संज्ञा दी गई है यानी नीमूचना को। ठीक है, नीमूचना 14 मई 1925 को जो अलवर में घटना घटित हुई थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग कहा किसे जाता है, जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके आप बता देंगे कि किस घटना को जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये जॉन अब्राहम गिरियसन जो है उनके द्वारा रचित है। जॉन अब्राहम गिरियसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना की थी। राइट आंसर का 1 नंबर है। अगला है कि तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान, ये समझ की सहित ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। ठीक है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर राइट को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो हम स्मॉल को किस तरह से लिखेंगे। बेसिक सा रीजनिंग का है, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है। उल्टा कर दीजिए आर को। ठीक है, इसमें टी पहले ले लीजिए, एच जी आई आर इस तरह से लिखा है तो इसी वजह से लिख दीजिए। पहले आप एल ए लीजिए तो एल एल ए एम एस हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में बना हुआ है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। सास बहू का मंदिर है नागदा में। किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था और उदयपुर में बना हुआ है ये। बी आपका सही आंसर है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है, तो आदित्य नहीं है, मयंक है, हिमांशु है, चंद्रमा है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। 5 जून यानी बी आपका सही है। चलिए, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, और निम्न सदन होता है लोकसभा। अगला कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं अक्टूबर महीने का जो पहला सप्ताह होता है, यानी बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि किससे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। एक आपका सही है। और इनमें से कौन सा भिन्न है, थर्मोमीटर, डायमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर, तो डायमीटर अलग हो गया। बी आपका सही आंसर है। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर सबसे छोटा है और जैसलमेर है वो सबसे बड़ा है। निम्न में से किस में अधिक प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, इनमें सोयाबीन में सर्वाधिक है, तो बी आपका सही है। अगला है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो एस पी तो सब में है, तो आगे ई या ओ में से कौन आएगा, तो ई या ओ बाद में आएगा, और ओ के आगे भी ओ दिया हुआ है, ओ के बाद यू लास्ट आता है, तो SPOUSC ये सबसे लास्ट में आएगा, तो राइट आंसर सी है। अगला कि ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं है। शूटिंग है, बॉक्सिंग है, तैराकी है, क्रिकेट नहीं है अभी, तो सी आपका सही है। अगला कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। बनास नदी किस जिले में चंबल नदी से मिलती है, तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, जहां पर वो त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कौन सी 3 नदियां हैं जो त्रिवेणी संगम बनाती है, चंबल, बनास और एक नदी कौन सी है, वो कमेंट करके आप बताइए। अगला कि बोली और उनके क्षेत्र देर के हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। खेराड़ी बोली बांसवाड़ा में ठीक है, डुंडाड़ी बोली लावा में ठीक है, हाड़ौती झालावाड़ में ठीक है, मेवाती सवाई माधोपुर ये ठीक नहीं है। मेवाती मेवा क्षेत्र में आती है, यानी अलवर वाले एरिया में, और भरतपुर वाला भी ले सकते हैं थोड़ा सा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला ये पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी। चलिए, नीम के वृक्ष के फूल है वो कब खिलते हैं, तो अप्रैल मई में। अप्रैल मई के महीने में, सी आपका ठीक है।
अगला कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध कौन से खेल से है, तो किस खेल से, शूटिंग से संबंधित है, एक आपका सही है। और पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले में हुआ था, तो नागौर से, बगदरी में। कब हुआ था और किसने किया था, कमेंट करके आप बताइए। और अगला है कि आरटीआई को बनवाने में किसका विशेष योगदान है, तो श्रीमती अरुणा रॉय जी का संबंध है। कहाँ से हैं ये, कमेंट आप बताइए, कमेंट करके कहाँ से हैं। अगला है कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में आता है, तो ये टोंक में है, यानी एक आपका सही है। अगला राजस्थान का 33वां जिला जो कि 2007 में बना किस संभाग में है, तो उदयपुर संभाग में है, उदयपुर संभाग में। कौन सा भी कमेंट करना। मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जिप्सम के उत्पादन के कोई 3 जिलों का नाम बता दीजिए जहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है सर्वाधिक, जरूर करना है, कमेंट करके बताना है। पहले कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है वो किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, तो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का विस्तार ज्यादा है, तो सी आपका सही है। चलिए, राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है, आदिवासी साक्षर जिला है डूंगरपुर, यानी सी आपका सही आंसर है। अगला कि राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, इसबगोल सर्वाधिक है वो जालोर जिले में, जालोर जिले में, तो बी आपका ठीक है। चल अगला है कि शोषक वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, शोषक वन अनुसंधान संस्था जोधपुर में बनी हुई है। कमेंट करके बताइए कब बनी थी, फटाफट कमेंट कर देना कि कब इसका स्थापना हुई थी। चलिए, इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो गेहूं है, चना है, सरसों है, बाजरा नहीं है, बाजरा खरीफ की फसल है। और एक विद्युत रेल जो है, विद्युत रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, और हवा का भाव है वो पश्चिम से पूर्व की साइड में ही है, तो रेल का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो कौन सी दिशा में, एक विद्युत रेल है। अब इसका कौन से, अब मैं आपके कमेंट पे छोड़ता हूं, मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसका। एक विद्युत रेल है, तो किस दिशा की तरफ इसका धुआं जाएगा, कमेंट करके यहाँ उत्तर जो है वो आप देंगे कमेंट करके, और बाद में अगर आपको डाउट हुआ तो कमेंट में मैं लिख दूंगा पिन करके मैसेज को, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। राजस्थान में फीडर नहर किस जगह समाप्त होती है, तो राजस्थान है फीडर नहर जो है ये मसीता वाली में, बी आपका ठीक है। चलिए, राजस्थान में वन क्षेत्र का प्रतिशत बता दीजिए, तो लगभग 9.57 पर है, और हो सकता है ये 9.59% आपको ऑप्शन में मिले, तो ऑप्शन में देख लेना दोनों में से कौन सा मिल रहा है। अगला है कि चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, चौथ माता का मंदिर जो बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यानी सी आपका ठीक है। अच्छा, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करो। अगला है कि ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो चूरू में है, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में है, तो ये बना हुआ है जैसलमेर में, सी आपका ठीक है। बनेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है, डूंगरपुर जिले में, जहां पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है, सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर वाला नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं, बाकी तो तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट है कि बांस किस श्रेणी में आता है, बांस एक घास है, और बांस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, कमेंट करो। चलिए, चमगादड़ क्या है भी, चमगादड़ एक स्तनधारी है, चमगादड़ एक स्तनधारी है, डी आपका सही है। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देवीलाल सांबर जी के द्वारा की गई थी। मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं, मारवाड़ का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा को, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और डेसिबल किसका मापक है, डेसिबल किसका मापक है, ध्वनि का, ध्वनि का है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि अमृता देवी मृगवन कहाँ पर बना हुआ है, अमृता देवी मृगवन बना है खेजड़ली गांव, गुड़ा बिश्नोई कह दीजिए, जो कि जोधपुर में है। और आप कमेंट कर बताएंगे खेजड़ली गांव में खेजड़ली का एकमात्र मेला पड़ता है, किस तिथि को पड़ता है, खेजड़ली मेला एकमात्र जो मेला है विश्व का, किस तिथि को, कमेंट कर दीजिए। चलिए, अगला है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताइए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिकी बिराज है, कौन सी 2 नदियों के संगम पर है ये, हरिकी बिराज कौन सी 2 नदियों के संगम पे है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, और गोडावण हमें कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं, कमेंट करो। ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन और होता रहे। बनी ठनी चित्रशैली कहाँ पर की है, बनी ठनी चित्रशैली है किशनगढ़ की, जहाँ पर निहाल चंद ने चित्रांकन किया था।
और भारत की मोनालिसा इसे कहा जाता है। और भारत की मोनालिसा जो नाम दिया था वो एरिक डिक्सन के द्वारा दिया गया था। 50 है कि वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो वर्मा जी का मंदिर जो बना हुआ है ये पुष्कर अजमेर में है, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पर विधिवत रूप से उनकी पूजा की जाती है। और इसी के सामने रत्नागिरी पहाड़ी है जहाँ पर माता सावित्री का मंदिर बना हुआ है, सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। अब आप बताइए कि इस मंदिर के अलावा वर्मा जी का और मंदिर राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? 2 जगह और है, आप पर्टिकुलर जगह का नाम बता देना। एक तो मंदिर है बाड़मेर में, कौन सी जगह पर है बताना, और एक है बांसवाड़ा में। दोनों जगह पर ही बता दीजिए वर्मा जी के कौन कौन से मंदिर हैं, कौन सी पर्टिकुलर जगह का। और इन 50 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो ताकि इसी सीरीज को कंटिन्यू करें, बार बार डेली रोजाना हम टेस्ट करते रहें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक सर्च कर लेना वहाँ पर प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं और कल सुबह 7 बजे से हमारा करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है। तो इस तरह से जिस प्रकार की ये टेस्ट सीरीज है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, वैसे ही अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर लीजिएगा रिवीजन। करंट अफेयर के 1 साल का करंट अफेयर है वो डेली हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।